चलिए पे अटेंशन ऑल ऑफ यू. फर्स्ट यूनिट, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड लिमिटेशन. पेज नंबर 5 है, देखो. स्टैटिस्टिक्स का जो है छोटा डेफिनेशन जो है उसमें निकाल के पढ़ लो. स्टैटिस्टिक्स किसको बोलेंगे? Statistics was defined differently by different authors. There exist many definitions of statistics. So, in a singular sense, statistics act as a helpful device used for the purpose of collecting, classifying data. Statistics क्या रहता? अक्सर घरों के ऊपर अपने पास आके क्या करते, इलेक्शन से पहले डेटा कलेक्ट करते, या 5 साल 10 साल में आके डेटा कलेक्ट करते, कितने जने मर गए, कितने जने पैदा हुए, 18 के कौन कंप्लीट हुए, ये पूरा डेटा. दूसरा आपका आधार कार्ड जो बनाए आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन अपन आधार और पासपोर्ट के थ्रू गवर्नमेंट को देते हैं. ठीक है, तो वो पूरा डेटा जाने से गवर्नमेंट को ये मालूम होता कि कौन से स्टेट में, कौन से एरिया में, पूरी कंट्री में कितने लोग हैं और उनकी एज क्या है, कौन से एज के लोग ज़्यादा है, वोट डालने वाले कितने हैं, वोट नहीं डालने वाले कितने हैं. ठीक है, ज़िंदा कितने हैं, मर रहे कितने, ऑन एन एवरेज मालूम होता. बोला ना, 6 तक 40 बच्चे पैदा हो जाते हैं इंडिया में. ठीक है, तो वैसा जो है स्टैटिस्टिक्स एक अंदाजे पे लोग कैलकुलेट करते हैं. तो वो है स्टैटिस्टिक्स, कलेक्टिंग द डेटा, कलेक्टिंग एंड क्लासीफाइंग द डेटा. डेटा बोले तो ये इन्फॉर्मेशन जो भी अपनी रहती है उसको डेटा बोलते हैं. उसको लेके फिर उसको इन्फॉर्मेशन में जो है कन्वर्ट करते हैं. एक जो कलेक्ट कर रहे हैं उसको बोलेंगे डेटा. डेटा क्या है बोले तो रॉ, RAW, रॉ का मतलब क्या होता, कच्चा. ठीक है, तो इन्हें अपने को डेटा क्या है, रॉ फॉर्म में रहता. उसको जब पकाएंगे अच्छे तरीके से तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे. ठीक है, पूरा डेटा ले लिए, 140 करोड़ का डेटा आ गया. अब क्या करना, अब इसमें से बुढ़े 60 साल के ऊपर के कितने हैं, दैट इज़ योर इन्फॉर्मेशन. जॉब पे कितने हैं, जॉबलेस कितने हैं, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन. प्रोसेस्ड डाटा. माशाल्लाह. अब इसके अंदर स्कोप क्या है, इसके अंदर आता क्या क्या. स्कोप का मतलब होता दायरा. स्कोप का मतलब होता दायरा. रिकॉर्डिंग चल रही, जरा आवाज़ कम रखो बच्चों, रिकॉर्डिंग चल रही. देखो फिर हाँ क्लियरली. ठीक है, मज़ा कहाँ आता, नहीं आता फिर. चलिए, तो यहाँ पे स्कोप का मतलब होता है उसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ते हैं. सबसे पहला इसके दायरे में स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग. स्टैटिस्टिक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नमेंट लेवल प्लानिंग. हर चीज़ में प्लानिंग से पहले अपने को मालूम होने का रहता है कि जो है अब एक घर बनाना है, उससे पहले कितने लोग रहने वाले मालूम हुआ तो घर बनता. सही आया समझ में? तो ये है, पहले डेटा रहा तो अपन प्लानिंग कर सकते. क्लियर? इसके बाद है स्टैटिस्टिक्स एंड स्टेट. Statistics was also known as science of statecraft and was used for collecting data for making fiscal and military policies. कंट्री के लिए डेटा ज़रूरी है, कितने लोग हैं उस हिसाब से कितनी पुलिस होना, कितनी फ़ौज होना, खाना कितना पहुंचाना है, अनाज कितना होना. आगे बात समझ में? पूरा बन रहा है, कहते पैदा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, खाने कुछ नहीं है. जब तक आपको मालूम नहीं है कितना कंजम्पशन है, जब तक आपको कुछ भी नहीं कर सकते. तो आपके लिए स्टैटिस्टिक्स जो है ज़रूरी है. नेक्स्ट सेकेंड एंड स्टेट. स्टेट बोल तो कंट्री. ठीक है, कंट्री के लिए बोला ना, वोटिंग में, हर चीज़ में अपने को ज़रूरत क्या है, कंट्री में कितने लोग हैं, क्या डेटा है, मालूम रहना ज़रूरी. स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स. Statistics and mathematics are two identical subjects. These subjects are based on the concept of theory and probability. अपन जितना भी कर रहे हैं वो पूरा probability है. अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं अपन 0.009 समथिंग. तो इसलिए मैं बोला पॉइंट में आगे पीछे हो सकता है क्योंकि अपन अप्रॉक्स वैल्यू लेते कभी. तो ये दोनों क्या है, मिले हुए हैं. इससे अपने को एक अंदाज़ा लगता है. मैथ्स भी कैलकुलेशन है, स्टैटिस्टिक्स भी कैलकुलेशन. आप बोल सकते हैं इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है एग्जैक्ट, बारकस में कितनी है वो भी नहीं बोल सकते. आगे बात समझिए, हर चीज़ क्या है एक अंदाजे पे चलती है. तो इसलिए मैथ्स और ये दोनों रिलेटेड है.
स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, जितना भी कंट्री का इकोनॉमिक रहता, इनकम, वेल्थ वगैरह सब आपको कहा दिया। सैमसंग का कोई फ़ोन उन्हें लॉन्च कर रहा तो उन्हें पहले कैलकुलेट करता पूरा मार्केट, कौन से एरिया में ज़्यादा बिकेगा वर्ल्ड के, अपने इसको ख़रीदने की ताकत कौन से कंट्री के लोगों में है, वहाँ पर फिर कौन से स्टेट या सिटी में है। हर जगह आपको फ़ोन नहीं मिलता, तो ये उनके डेटा रहा तो वो डेटा से वो लोग कमा सकते। दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। उस हिसाब से बिजनेस या पॉलिसीज कर भेज सकते। आई बात समझ में? क्या बोले? सेम एग्जाम्पल ये दे सकते हैं दिया। इफ समबडी हैज़ टू लॉन्च अ प्रोडक्ट, ही नीड्स इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी और एरिया, सो दैट ही कैन इन्वेस्ट एंड ही कैन अर्न द प्रॉफिट। तो इनकम एंड वेल्थ मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ से, प्रॉफिट कमा सकते हैं इस चीज़ से। स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट, जो अभी बोला सेम एग्जांपल यहाँ पर भी अप्लाई हो जाता। आपको बिजनेस करना और बिजनेस मैनेज करना। अगर मैं यहाँ बिजनेस डाला तो मेरे को वहाँ पे वर्कर्स मिलते कि नहीं, आपको मालूम है कि यहाँ काम कर रहे हैं। मैं हाई प्रोफाइल एरिया में जाके बिजनेस डालूंगा, वहाँ कौन आगे काम करता है मेरे पास? नहीं करता। तो मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन डेटा रखना, तब जाके मैं वहाँ पे लॉन्च कर सकता हूँ। अब मैं कोई सर्दी का प्रोडक्ट है ठंडा, अब वो मेरे को गर्म एरिया में बिकेगा आ गई बात समझ में? कश्मीर में जाके अगर मैं जो है आइसक्रीम बेचूंगा तो कोई भी नहीं लेते, समझ? तुम्हारा नहीं गिना मैं ठीक है। तो उसमें जो है बिजनेस के लिए भी अपने को जो है डेटा ज़रूरी है। स्टैटिस्टिक्स इन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, आपकी अकाउंटेंसी, आपका जो है कंट्री में क्या एक्सपेंडिचर है, कितना गवर्नमेंट को स्पेंड करना है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स बना दिए, कितने बच्चे पढ़ेंगे उस हिसाब से स्कूल्स बनाना पड़ता। कॉलेजेस है, रेशन शॉप पे रेशन दे रही, राशन बोलते हैं, रेशन है, ठीक है। तो रेशन शॉप पे रेशन दे रही, ये सब चीज़ें कैसा डिसाइड होंगे अपने को, हिसाब किताब ये अपने पास डेटा अवेलेबल रहा। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड इंश्योरेंस, गवर्नमेंट का जो लाइफ इंश्योरेंस रहता है या प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस वगैरह है, कितने लोग मर रही, एवरेज कौन से टाइप की मौत मर रही, ये डेटा आपके पास रहेगा तो आपका इंश्योरेंस का बिजनेस चलता। गाड़ियाँ कितने ठुक रही, आगे बात समझ में? तो ये इंश्योरेंस। स्टैटिस्टिक्स इन फिजिकल साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी, यूजुअली जो है आपका एस्ट्रोनॉमी किसको बोलेंगे? तारों में। तारों पे एग्जैक्ट कोई भी नहीं बोल सकता ये तारा इतनी दूर है, एवरीथिंग इज जस्ट इमेजिनरी कैलकुलेशन। वो स्टैटिस्टिक्स पहले डेटा रहता है, ये डायरेक्शन में अप्रॉक्स इतना दूर होगा, वो पूरा स्टैटिस्टिक्स में पॉइंट्स में आंसर। तो हर चीज़ ऑलमोस्ट क्या है स्टैटिस्टिक्स से जुड़े हुई है। ओके चलो ठीक है, बस है 8 पॉइंट्स इसके साथ भी बस। कहाँ गया लिमिटेशन किसके? इकोनॉमिक्स रहा तो क्या है ये सब्जेक्ट, इसके लिमिटेशंस 1 2 3 पढ़ लो, 2 3 वो डाल दो और ये 6-7 पॉइंट्स ये डालो, ठीक है। नहीं पूछता 10 मार्क्स में और 12 मार्क्स में उसको एडजस्ट नहीं होता क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डेटा? प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप के डेटा रहते। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। Primary data refers to the data collected specifically which is for the purpose of research problem. It is the first-hand information collected by the research firm or by an external agent with the objective of solving a research problem. Primary data किसको बोलेंगे? डायरेक्टली अपन जैसा कि अगर मैं घर आके एक आदमी से पूछ के घर में कितने जने हैं वो लिख लेगा तो प्राइमरी डेटा है, ठीक है। नहीं मैं किसी को बोला ज़रा कलेक्ट करके ला रहे भाई, तो मैंने आगे बोलता बार कश में इतने जने, दैट इज़ माई सेकेंडरी डेटा। आगे बात समझे? फर्स्ट हैंड सेकेंड हैंड, क्लियर? प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा ये डिफरेंस। चलिए अब इसमें जो है एग्जाम्पल है, अपन किसी का भी डेटा कैसा कलेक्ट कर सकते हैं उसके कुछ अपने को मेथड्स दिए हुआ है। सबसे पहला है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, बोलने की ज़रूरत नहीं है, अभी बोल दिया हमने, सेम एग्जाम्पल अप्लाई कर जैसे, ठीक है। डायरेक्टली पर्सन से जब आप डेटा लेना, आप क्या यूज़ करते हैं, आगे बात समझ में? अक्सर रहता ना उसको क्वेश्चन बोलते, जिसमें क्वेश्चंस लिखे हुए रहते, अपन उसको आंसर
चलिए, इसमें क्या है अपने को कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स है इसके, है तो बना, इसमें बनाने का है आंसर, आपको टेंशन ना कौन से बनाना है कुरान से। द मेरिट्स, पहला क्या है, यूजिंग दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कैन कलेक्ट ओरिजिनल डेटा। इसमें अपने को ये रहता है कि हेलो गर्ल्स, रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे, और आज इंटर को शायद क्लास नहीं होंगी तो प्रैक्टिस कर लेंगे, चले गई आवाज़। आशा तुर्की है इनका नाम, ठीक है। चलिए, यूजिंग दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कैन कलेक्ट ओरिजिनल डेटा। अगर कोई दूसरा डेटा अपने को ला के देंगे तो अपन उस पर शक भी कर सकते, इन्हें गए थे नहीं बारकस में चाटी दे दे रहा। लेकिन जब अपन पर्सनली जब कलेक्ट करेंगे, कसम मैं सुनी थी, दैट इज ओरिजिनल डेटा। आगे बात समझ में, एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा बोला ना मैं, डेटा क्या रहेगा, एक्यूरेट और रिलायबल। नुकसान क्या है, दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। रेडीमेड कोई भी ले लेता, यूजुअली आप देखे होंगे आपके जो है पेरेंट्स को वगैरह को कॉल्स आते रहते, लोन होना क्या, बैंक में क्रेडिट कार्ड होना क्या, आपकी डिटेल्स कैसा गए और आपका ये लेवल है कैसा मालूम बोल। तो अपन जो भी इंफॉर्मेशन जो है अपने मोबाइल वगैरह के लिए सबमिट करते हैं, प्लस कई जगह पे अपनी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, वो कमीने वो इन्फॉर्मेशन को बेचते। इवन स्कूल वाले, आपका 10th का होते आपको इंटर के मैसेजेस आते, कॉलेजेस के इंटर होते, स्कूल वाले जो है 1 रुपये में एक नंबर, एक डिटेल बेचते, 1 रुपये में एक नंबर। इवन जो गवर्नमेंट अपने को इंटर में जो है फॉर्म्स फिल कराते, देखो नंबर लेके मैसेज आता, वो इन्फॉर्मेशन भी उन लोग बेचते। सोचो अब कंट्री में जो है अब 5 लाख बच्चे इंटर का एग्ज़ाम, 5 लाख बच्चे इंटर में एग्ज़ाम स्टेट खाली, तो उन लोग एक बच्चे का 1 रुपया ले रहे, तो 5 लाख रुपए एक कंपनी से मिले उन्हें, कितने जनों को बेच रहे हो ये सोच लो। आ गई बात समझ में, ये डेटा का खेल है, अपन समझते कुछ भी 1 रुपया क्या, कुछ भी नहीं, ये है खेल, ठीक है। Indirect personal interview. Indirect personal interview is useful when there is a large area of investigation and when the respondents are not willing to give information. In order to collect data from respondents, the investigator consults third party who has contract with the respondents. Contact sir. तो यहाँ पे क्या है, अपन डायरेक्टली, जैसा कि घर में अगर 10 जने हैं तो 10 से मिलने के बजाय मैं घर के हेड से मिल लेता, दैट इज इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। तो भी उन्हें पूरों से अटैच है और डेटा भी मेरे को ओरिजिनल मिलने का चांस रहता। इसमें क्या है एडवांटेजेस, इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट टाइम एंड मनी। इसमें थोड़ा क्या है अपने को टाइम बच जाता, क्योंकि 10 जनों से पूछने का जो टाइम है एक जने से पूछने में अपने को बहुत टाइम बच जाता। इसमें डीमेरिट्स में क्या है, द इन्वेस्टिगेटर मे नॉट नोटिस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब कुछ दिल के हाल रहते हैं, उन्होंने नहीं बोलते, अब बाबा को क्या मालूम अपन क्या यूज़ करते हैं, सब सिंपल है। आ गई बात समझ में, तो ऐसा रहता है। Information through local agencies or correspondents. Used under this method, the investigator may appoint correspondent or agents in the different areas where the investigation is to be carried out. The required information will be sent by these agents on timely basis. Newspaper often follow this method. इसमें क्या है बोले तो अपने को काइंड ऑफ सेकेंडरी डेटा इशू होता, लेकिन जो है इसमें उसी एरिया के एक बंदे को अपन अपॉइंट करके रख दे, तुम्हारी गली की न्यूज़ जो में रेगुलर बेसिस, पुलिस के खबरें रहते हैं अक्सर से अपने गलियों में बहुत है, किसके घर में क्या हो रहा, कार कौन खरीदे, किसके घर में कौन आ रहे जा रहे, ये पूरा अपडेट रहता पुलिस को रहता, हर चीज़ रहती। जैसा बिल्डिंग बनी पुलिस के नज़र में आते हैं अपन, जैसा कुछ होते हैं पुलिस की नज़र में आते हैं। चलिए, तो इसका एडवांटेज क्या है, इट इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ मनी, लेबर एंड टाइम। इसमें टाइम भी बचता, आपको गली गली फिरना नहीं है, पैसा भी बचता, ठीक है। नुकसान क्या है, देयर में नॉट बी ओरिजिनलिटी इन द कलेक्टेड डेटा। मैं बोला ना, उन्हें झूठ भी बोल सकता, ये चांसेस हमेशा। किसी से हंसद रहा तो फिर पूछो ना। इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स अभी बताया ना मैं आपको, फॉर्म्स देते हैं अक्सर आपको, फीडबैक फॉर्म्स, उसमें लिखते हैं आपका नाम लिखो, डिटेल, फ़ोन नंबर, उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वेश्चनर्स। पूरे वर्ल्ड में ये मेथड फॉलो होता है हर जगह पे। आप कभी अक्सर वेब फॉर्म्स खोलो, उसमें भी आपके डिटेल्स पूछता कुछ भी,
दैट इज क्वेश्चनर, आपका डेटा कलेक्ट करते हैं। इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर्स में प्रोवाइड क्वेश्चनर्स टू बी फिल्ड बाय रेस्पोंडेंट्स। दिस क्वेश्चनर्स कंप्राइजेस ऑफ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन। आप जिस बारे में मालूम करना चाह रहे हैं उसके क्वेश्चन। वो एक याद आया मेरे को, मोदी जी जो है किसी की पॉलिसी के वास्ते क्वेश्चनर निकाले थे, तो उसमें ऑप्शंस, ठीक है, ये पॉलिसी जो है ना इम्प्लीमेंट करना चाह रहे। अब ऑप्शंस क्या है उसके, सुनो। करना, जल्द करना है या थोड़ी देर के बाद करना, ये ऑप्शंस अवेलेबल करे तो। बीजेपी गवर्नमेंट के बहुत कारनामे हैं, बहुत कारनामे, समझे। 3 ऑप्शन, या करना है, उसके बाद बोल दिया पब्लिक जो है 60-70% पब्लिक उसके अंदर जो है राजी है बोले। आ गया ना समझ में, कर ले सकते हैं ना, आंसर इजी है। फिलहाल इसको करो में